सबको फिर एक बार स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं रसायन द्रव्य से। आपको पहले वाला नहीं पढ़ाया गया था रसायन द्रव्य से, या पहले स्टार्ट करें? ठीक है, एक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक रिकैप करा लेता हूं। आई जस्ट मेक यू रिकैप्चुलेट। ठीक है, मैं रिकैप कर लेता हूं मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था। ठीक है, रिकैप करा लेता हूं। देखो, कर्म के आधार पर हम लोगों ने द्रव्यों को कई भागों में करीब 21 भाग में हम विभक्त कर रहे हैं। ठीक है, करीब हम जो द्रव्यों को जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये करीब करीब 21 भाग है। ठीक है, और इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट जो डिस्कशन किया था वामक द्रव्य था, फिर विरोचक द्रव्य था, फिर संग्राही द्रव्य, बृहण द्रव्य, लेखन द्रव्य कल हमने डिस्कशन किए। ठीक है, आज जो हमने डिस्कशन किए वो था पाचन द्रव्य। ठीक है, जो हमारे पाचक रस को बनाता है। ठीक है, वही है पाचन द्रव्य। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हमने लिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल था। ठीक है, ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे कि क्या कहा था मैंने कि आंवला का जो आ रहा है बाजार में पाचक रस के नाम पर। ठीक है, लौंग हो गया, इसका एग्जाम्पल है। नागकेशर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, जो पाचन तंत्र को हमारा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, फिर समन द्रव्य के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किए, अनुलोमन द्रव्य के बारे में डिस्कशन किए। ठीक है, संसरण द्रव्य के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, वेदन द्रव्य के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, छेदन द्रव्य। ठीक है, छेदन द्रव्य क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। ठीक है, और क्या है जो ग्राही द्रव्य है, जो दीपन और पाचन का काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। स्तंभन द्रव्य के बारे में जानकारी लिए। ये क्या करता था, जो रक्तस्राव है, रक्तस्राव, बत्सक का यूज हम करते हैं। बत्सक मतलब क्या, जो जिसका मैंने एक फोटो भी रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका फोटो मैंने रखा है, देखेंगे, फोटो भी देखेंगे। फिर रसायन द्रव्य के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, इतना दूरी तक हम लोग पढ़ाई किए थे ना। अब बोलिए, और कोई छूटा है यदि बोल सकते हैं। एनीथिंग लेफ्ट, आप बोल सकते हैं। आप आवाज से कह सकते हैं। ठीक, कह सकते हैं आप। आपने जितना भी पढ़ा है वो आधा कुछ पता भी नहीं चला ऑडियो की वजह से। सर, बीच बीच में आवाज जा रहा था, आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा था? ये सर, सर आप रसायन द्रव्य से आगे लिखा है सर, यूट्यूब वीडियो संपूर्ण क्लियर आसियो ना? देखो, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? संसद द्रव्य से। लेखन द्रव्य जो आपने कहा सर, था, अभी भी नहीं आ रहा। अगर वो बोलेंगे आवाज आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। अभी आता है। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? रसायन द्रव्य से आगे बढ़िए सर। रसायन द्रव्य से आगे बढ़िए। अरे मैं तो रिकैप्चुलेट कर दिया ना सबको। आया कि नहीं मेरा आवाज सबको समझ में? मैंने एक बार रसायन द्रव्य से पहले जो चीज हमने डिस्कशन किया था उसका मैंने, ठीक है, आपको समझा दिया एक एक लाइन में। ठीक है, एक एक लाइन में समझाया, डिटेल में नहीं समझाया। ठीक है, और देखो ये पिक्चर को थोड़ा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर है, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है पिक्चर, ये क्या है बोलो? अश्वगंधा। अश्वगंधा है, ऐसा दिखाई देता है अश्वगंधा। बोलो,
कुड़े कुड़े हाँ वेरी गुड कुरेई गोछो। हाँ कुरे कुरे कर्टूज अभिषेक जी हैं अभिषेक मिश्रा। यस सर। हाँ आपको कल कल पूछ रहे थे ना कुटज, ठीक है ये कुटज है कि नहीं, दिखाई दे रहा है? जी जी जी, इसलिए का वटी भी बनाते हैं, कुटज घनवटी। हाँ 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 आपने पूछे थे कल। हाँ तो सबको क्या है कि भाषा इसको इंद्रजब भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टॉक्सिन के लिए यूज करते हैं हम। जब मतलब किसी को सांप ने भी काट लिया तो इसका रूट जो जड़ है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन है, ठीक है। इसलिए इसका मैं चाहता तो बहुत सारे मतलब जो द्रव्यों से रिलेटेड जो भी हमारे आ रहे हैं ना जो विषय, लेकिन ये क्या होता है ना बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ही कम टाइम मिलता है। और मैं चाहता हूं इसका काम आप लोग करें, ऐसा ही करो सब लोग। जो जो द्रव्यों के बारे में करीब 21 प्रकार का जो द्रव्य का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये द्रव्यों का आप लोग क्या करेंगे, इसका पिक्चराइज करो, इसको पिक्चर में इधर इसको फोटो सेंड करो या इसको वर्ड फाइल में लेकर या पीपीटी बनाकर या इसका प्रिंट आउट निकाल कर, जैसे भी सुविधा हो आपकी, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा। थोड़ा खर्चा करना है तो करिए, कोई बात नहीं, आपको वैसे ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ दिया जा रहा है। तो जहां भी आप हैं इस सब का एक एक फोटो प्रिंट करो, ठीक है। फोटो यदि प्रिंट ना करें, यदि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में रखो नामकरण करके, ठीक है। इसका नामकरण करके, जैसे इसको कुटज बोलते हैं, इंद्रजब बोलते हैं, संस्कृत में इसको वत्सक कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में इसको वत्सक कहते हैं। ये सब बहुत सारे हैं। गूगल के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, ठीक है। ये गूगल क्या है, हला ताल मखाना क्या है, ठीक है। इस सब के बारे में यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आपको नेट में जाकर ब्राउज करें, ठीक है, उसको सर्च करें। आ रहा है सबको समझ में? Am I clearly audible everyone? Am I audible to everyone? Yes, हाँ? यस यस। हाँ Yes, sir. इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत से कुछ भी चीज नहीं मिलता, ठीक है जी। मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा भी जितना कर, जैसे आप लोग खर्चा कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है। नेट पैक पका रहे हो सब लोग, नेट पैक डाल रहे हैं कि नहीं अपने मोबाइल में, ये भी एक खर्चा है कि नहीं? हाँ वैसा ही है, किसी चीज दुनिया में किसी चीज ऐसे ही नहीं मिलता, ठीक है। प्रकृति भी ऐसे नहीं देता कुछ चीज, हमारा श्रम को देखता है, परिश्रम को देखता है, हमारा लगन को देखता है, तब जाकर प्रकृति या भगवान हमको कुछ चीज देते हैं। बिना परिश्रम से किसी को भी कुछ चीज नहीं मिलता। इसीलिए सबको अनुरोध है कि अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना है। जो जिनको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तो छोड़िए, उनको बदले नहीं बनना है, भविष्य में अच्छा डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। उनको भविष्य में अच्छा डॉक्टर नहीं बनना है। मैं बता रहा हूं ना, आप बहुत सारे डॉक्टरों को पीछे छूट जाए, उनके बहुत आगे चले जाएंगे। जब 6 महीने का जो सिलेबस है जो उसको कंप्लीट करोगे ना, तो आप अपने आप को देखोगे कहाँ हैं आप। ऐसा एक ऐसा रोग नहीं है जिसका समाधान आप ना कर पाए, एक्सेप्ट क्या बोला था पहले क्लास में, एक्सेप्ट उस प्राणी का या उस मनुष्य का आयुष होना चाहिए, मतलब आयु रहना चाहिए, ठीक है। उसका यदि आयु है तो आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके पास आयु नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो आयु का परीक्षा करें तब जाकर उसका ट्रीटमेंट करें। यदि डाउट लग रहा है, ऐसा है सर्दी जुकाम छोटा छोटा जो रोग है उसके लिए नहीं, ठीक है। जो जो थोड़ा आपको डाउट लग रहा है उस समय आपको करना क्या है कि आप उसका आयु का परीक्षा भी करें। आयु का किससे परीक्षा किया जाता है वही भी आपको सिखा दिया जाए, वो ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ऐसे नहीं जान पाएंगे आप,
ऐसे मतलब ऑनलाइन के सेशन में इतना कैप्चर करना नहीं है। लेकिन जो आयु का पहले वाला जो सिलेबस है, ठीक है, आयु अभी आया नहीं, पहले वाला जो चीज है, जैसे बाध हो गया, कफ हो गया, पंचमहाभूत हो गया, रस हो गया, ठीक है, ये वीर्य हो गया, ये जो वनस्पति विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान अभी तक आए नहीं। वनस्पति विज्ञान में किस प्रकार का वनस्पति विज्ञान का विभागीकरण किया गया है, ठीक है, इन सभी के बारे में सबको जब पता चल जाएगा। आयुर्वेद का 8 अंग है, अष्टांग है, उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या स्टेजेस ऑफ, जो स्टेज है मनुष्य का, जो स्टेज है, जो विभिन्न जो स्थिति है उसका, ठीक है, जैसे बच्चा हो गया, एक बचपन का स्टेज, किशोर अवस्था का स्टेज, यौवनावस्था का स्टेज, ठीक है, फिर जो बीच का जो मतलब यौवनावस्था और बुढ़ापे के जो बीच में जो स्टेज है, ठीक है, हाँ, वानप्रस्थ का स्टेज, हाँ वही, वो सारे क्या करें, चेक करें। भवतो साहू क्या बोलना चाहते हैं आप? और आप जी आयु कैसे चेक करें? वो अभी कैसे बताऊं मैं, वो एक क्लास का एक छोटी सरल विषय है ये, अभी नहीं सिखाएंगे आपको, बाद में बहुत लेट में सिखाएंगे, ठीक है, अभी नहीं, हाँ अभी कैसे सिखाएंगे, हाँ ये छोटा चीज है जी, इसको सीखने के लिए आपको हाँ 32 सिंहासन चढ़ना पड़ेगा सिंहासन 32 याद है ना स्टोरी राजा भोज के, हाँ राजा भोज के स्टोरी जान लो, ऐसे नहीं मिला था उनको सिंहासन, ठीक है, 32 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। अभी एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं सब लोग, एग्जाम सबको देना है, आप एग्जाम भी नहीं देते आप लोग तो कैसे सीढ़ी चढ़ोगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, कितने लोग, 60 अराउंड 60 लोग ही एग्जाम दिए ना, एक सीढ़ी था वो, जो लोग भी एग्जाम दिए हैं उनको पता है वो लोग कहाँ गलती किए हैं, जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं उनको कैसे पता चलेगा कहाँ गलतियां हो रहा है, ठीक है, कल या परसों आ जाएगा आपका रिजल्ट। जो लोग एग्जाम दिए हैं आप अपने हिसाब से सुधार ले, जितना एग्जाम देंगे उतना ही अपना माइंड का एप्लीकेशन होगा, उतना ही याद रहेगा। अब आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, क्या है इस कोर्स में, ऐसा ही देख लेंगे, नहीं जी, इसलिए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपके ज्ञान ही आपका सर्टिफिकेट है, या कोई पूछने वाला नहीं है आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले हैं, भगवान के अलावा और आपके अलावा कोई नहीं जानता दुनिया में, ठीक है, आपको कौन पहचानेगा, आप स्वयं या भगवान। मैं कैसे जानूं आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, इसीलिए हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान भी वही लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, हाँ, जो सचमुच में एक अच्छा विद्यार्थी है, और जो लोग ठग हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। एम आई ऑडिबल? जी जी गुरु जी। जी सर। रसायन द्रव्य जो है 2 प्रकार के हैं, ठीक है, रसायन द्रव्य 2 प्रकार के हैं। सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। मुझे देख पा रहे हैं? मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, फिर भी देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना मुझे? सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? तो देखो, रसायन जो द्रव्य है 2 प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक रसायन और 2 है कृत्रिम रसायन। प्राकृतिक रसायन जो होगा वो प्रकृति हमारे शरीर के लिए, इस रसायन चीजों का कब दरकार पड़ेगा, जनरली, ठीक है, जब हमको एक काम करना है, हमारा शरीर को मतलब कम टाइम में उसको मतलब एक स्टेज पर लाना है, उसको खड़ा करना है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपके हेड इंजरी हो गया, आपके शरीर में यहां हेड इंजरी हो गया, ठीक है, सर पर चोट लग गया, तो क्या होगा, सर के एरिया में मैंने बताया था 1/3
मतलब खून रहता है। इसीलिए यहाँ से जब कोई जब चोट होता है ज्यादा तो रक्तस्राव ज्यादा होता है, और रक्तस्राव के कारण कई लोगों का जान चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ एक आपको चोट लगा है, तो उस समय क्या होगा, शरीर में रक्त का कमी होगा कि नहीं? रक्त का शरीर में कमी हो जाएगा कि नहीं यदि यहाँ चोट आएगा? तो उस समय क्या करेंगे डॉक्टर लोग? ठीक है, डॉक्टर लोग क्या करेंगे? खून देंगे, बोतल खून लगेगा आपके शरीर में। और मैंने क्या कहा, भगवान ना करें किसी को भी खून लगे, ठीक है, खून लेने से बहुत सारे रोग भी आते हैं। मैंने कहा क्या, हमारे शरीर का जो रक्त है वो हमारा बात को समझता है, हमारा शरीर का तत्व को जानता है, हमारा गुण धर्म को जानता है। अगर हमारा शरीर का रक्त किसी और के पास चला जाएगा तो उसमें विकृति उत्पन्न करेगा वो। ठीक है जी, रक्त क्या है? ये कोशिकाएं है ना, ये गुण को भी कैरी करते हैं, हमारा संस्कार को भी कैरी करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि नहीं, वो मेरा ही रक्त का है इसलिए तो ये इतना बलवान है, कहते हैं कि नहीं? हमारा पुरखों लोग हैं, पूर्वज लोग कहते हैं ये मेरा ही रक्त का वाला है इसलिए इतना संस्कारी है। क्यों कहते हैं जी? इसलिए कहते हैं कि रक्त में कोशिकाएं हैं, कोशिका के भीतर डीएनए है, जीन है। ठीक है, तो भगवान ना करें किसी को भी ब्लड मतलब किसी और से जुगाड़ करना पड़े, शरीर को वो मिले, ये प्रॉब्लम है। भले ही ब्लड ग्रुप सेम हो, ठीक है, लेकिन अनेक तत्व हैं जो अभी भी अनसॉल्व हैं। ठीक है, अब कभी डॉक्टर लोग इसके भीतर नहीं गए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रक्त को तेजी से कैसे बढ़ाना है। ठीक है, इसलिए रसायन चीजों का हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया है। आ गया समझ में? जैसे कि रक्त कम हो गया है, उस समय तो इतना मतलब हॉस्पिटल नहीं था ना, उस समय हॉस्पिटल नहीं था। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो रसायन चीजों का सेवन करेंगे ताकि कुछ मिनटों में या कुछ समय भीतर वो रक्त बनने लगे। ठीक है, पुराण में एक चीज है, आपको पता है, प्रद्युम्न वाले सिचुएशन, प्रद्युम्न के बारे में जानते हैं? प्रद्युम्न जो भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न ने, प्रद्युम्न देखो उस समय का जो रसायन विद्या, वो रसायन उसका जो उसको पालने वाला जो माँ, वो क्या किया, उसको बच्चे को फिर यौवनावस्था तक ले गया। कैसे, किस प्रकार से? इससे रसायन तत्व होते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा साइंस उस तरफ नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, हमारा ऋषि मुनि लोग कर सकते हैं, उनके पास बहुत बड़ा विज्ञान था, लेकिन अभी जो हम मॉडर्न साइंस में अभी सब लोग चल रहे हैं, हमारा मॉडर्न साइंस या आधुनिक विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है। इसको मान लो, वो एक छोटा बच्चा को यंग बनाना अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये असंभव नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, उस समय वो रसायन विद्या का प्रयोग किया गया था, और वो बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा लिमिटेशन, मर्यादा होती है। ठीक है, उस मर्यादा को मानते हुए एक प्रकार का गंधर्व विद्या कहते हैं, उस समय से इसको गंधर्व विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक बद्ध के हिसाब से सोचें अभी है। ठीक है, हम लोग गंधर्व नहीं है, हम लोग कोई भगवान कृष्ण से संबंध रखने वाले भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली तो हम क्या करेंगे, हम मनुष्य हैं, अभी हमारा इतना ताकत नहीं है, हालांकि हम शोध करेंगे। ठीक है, शोध करेंगे, लेकिन हमारा जो अभी हमारे पास जो चीज है वो है रसायन द्रव्य है। ये क्या करता है, जैसे कि वृद्धावस्था में कोई विकार है या रोग है, ठीक है, जो हमको वो दीर्घायु बनाएगा। ठीक है, वृद्धावस्था में क्या होता है, जैसे आपको पता है, हड्डियां ठीक से मतलब ज्वाइन नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारे जो घाव भी होगा तो जल्दी भरता नहीं है। तो जो कॉम्प्लिकेशन होता है वृद्धावस्था के समय, उसको ध्यान में रखते हुए, या ऐसा चीज का निर्माण नहीं हो पा रहा जो हमको चाहिए, इसीलिए हम रसायन द्रव्यों का सेवन करते हैं।
आ गया सबको समझ में? ये दो प्रकार के हैं, जैसे मैंने प्राकृतिक बोला, जैसे प्राकृतिक मतलब प्रकृति से डायरेक्टली जो हमको मिलता है उसको हम कह सकेंगे ये प्राकृतिक रसायन, जैसे आंवला हो गया, गुग्गुल हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, शिलाजीत भी हो सकता है, बढ़िया। हाँ हाँ उसका भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, रसायन प्राकृतिक हो सकता है। हाँ लहसुन बोल रहे हैं ना, लहसुन हो सकता है, लहसुन का भी बहुत बढ़िया काम है, तुरंत काम करता है। कब करते हैं जानते हैं? हाँ देखो, लहसुन को जब हम टमाटो के साथ थोड़ा नमक के साथ खाएंगे तो ये क्या करेगा? रक्त को बढ़ाएगा, तुरंत बढ़ाएगा, ठीक है। तो रसायन द्रव्य हो गया। सर थोड़ा गूगल के विषय में उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा ना। गुग्गुलू मतलब एक प्रकार का जो क्या है, उसको क्या बोल रहे हैं आप बबूल बोल रहे हैं ना, या क्या बोलते हैं आप? सर गूगल बोले ना आप अभी प्राकृतिक में। उसको तो गुलगुच बोलते हैं ना, गुलगुच। ओ भगवान के नहीं गुग्गुल का एक पेड़ है, गुग्गुल भी लगाते हैं उसको गुलगुच बोलते हैं ना। धूप में क्या होता है उड़िया में, क्या बोलते हैं उसको? गुग्गुल का देखो, गुग्गुल का क्या होता है? हाँ गुग्गुलो, ठीक है। हाँ इसको उड़िया में गुग्गुलो कहते हैं और हिंदी में गुग्गुल कहते हैं। सर मैंने देखो इसको समझ, सर मेरे पूछने का कारण ये है इसको हम लोग धूप बत्ती बनाने के लिए साथ गूगल मिक्स एक टैबलेट मिलता है। हाँ त्रिफला के साथ गूगल त्रिफला ऐसे मिलता है खाने को, तो मेरे को इसलिए थोड़ी उत्सुकता थी कि मैं जानूं कि गूगल का क्या रोल है हमारे लाइफ में। का रोल है ये शक्तिवर्धक है, ठीक है। ये हमारे शरीर में बात को कंट्रोल करता है, बात रोग में काम देता है, विशेष करके बात पित्त संबंधी जितने भी रोग है ये पेन किलर का हिसाब से काम करता है, रिजुविनेट का काम करता है, इसमें बहुत कैल्शियम है, ठीक है, और बहुत काम करता है ये, इसीलिए इसे रसायन द्रव्य में इसको गिना जाता है, ठीक है। सर और आज त्रिफला के टाइम साथ हो गया इसका है, कुछ अलग हो जाता है त्रिफला के साथ जो मिलता है। हाँ त्रिफला गुग्गुल कहते हैं उसको। हाँ उसमें वो तो रसायन है ना, त्रिफला भी एक रसायन है, गुग्गुल भी एक रसायन है, दोनों मिलकर त्रिफला गुग्गुल कहते हैं। बहुत बात संबंधी रोग में ये काम देता है, लेकिन कब बात में ही काम नहीं देगा, ठीक है। पित्त बात में ही काम देता है, ठीक है। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे, तो आज का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सब लोग। हाँ वाजीकरण द्रव्य के बारे में पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जैसे सबको मैंने बताया, ठीक है, कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ समय के बाद, एंड यू हैव टू गो देयर। नीचे में आपको कमेंट करना है, अपना रोल नंबर लिखिए, अपना स्थान लिखिए, स्थान भी नहीं लिख रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजों को मतलब बंद किया गया है, उसको हम प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे चीजों को आने वाला है, तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ना चाहिए और ये ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जी का कृपा से ही ये मिल रहा है, तो सबको फायदा होना चाहिए। आई वांट दैट एवरी स्टेट शुड गेट दिस नॉलेज, ठीक है। सब लोगों को पता चले, सब लोगों को ज्ञान मिले, ये ज्ञान का चीज है, बहुत सारे ज्ञान है, ये एक छोटा चीज है, बहुत मैंने आपको बताया ही नहीं बहुत कुछ, और आगे जाकर बताएंगे, और शास्त्रोक्त नीति से बताएंगे, ठीक है। शास्त्रोक्त मतलब शास्त्र के अनुसार उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब तो आ रहा है धीरे धीरे करके, हम सिस्टम में ठीक आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं हम थोड़ा। हाँ हम बोर्ड में भी लिखेंगे, मैं व्हाइट बोर्ड का भी यूज करूंगा, बहुत सारी चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है। गूगल वो काटे जाती है पेड़ होता है ना, कसा रहता है, और उसका पेड़ से दांत को भी घिसता है। हाँ यही तो बोल रहा था, इसको हरसैन का पेड़ बोलते हैं शायद। हाँ जो दंत धावन में भी यूज किया जाता है। ये तो मैंने कहा था ना, बबूल का पेड़ भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको जो घिसने का काम करते हैं। हमारे उड़िया में किसका क्या कहते हैं इसको, जानते हैं?
गुगुल। गुगुड़क, हाँ गुगुड़क, ठीक है। आज का एक्चुअली क्लास, हिंदी में इसको गूगल बोलते हैं, गूगल का हाँ पेड़। गूगल बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, हाँ। आम आड़े गछरा मिले कि रोजेश भाई? उसका एक्चुअली मंजन भी आता है तो गूगल का। गुगुल की बोलते हैं, गुगुल की।